नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आप होंगे सरकार के रिश्तेदार, आप होंगे सरकार के करीब, हम तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे। दोस्तों, एक बार फिर जस्टिस बी.आर. गवई ने इस घमंडी सरकार का सारा नशा उतार कर रख दिया है। हम सभी को पता है कि जबरदस्त मनमानी चल रही है। बेलगाम सरकार और बेलगाम सरकार के अधिकारियों पर आज एक बार फिर जस्टिस बी.आर. गवई ने जबरदस्त हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, बात यह है कि ये एक अकेले ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार पर सीधा एक्शन लेने का मन तक बना लिया है। जस्टिस बी.आर. गवई का यह मानना है कि यहां पर ना तो न्यायपालिका का राज चलेगा, ना ही कार्यपालिका की मनमानी चलेगी और ना ही संसद सर्वोच्च है। बस यहां पर संविधान का राज चलेगा, संविधान ही सर्वोच्च है। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा था कि मैं यहां पर किसी राजनीतिक दल और किसी राजनेता की सेवा करने के लिए सीजीआई नहीं बना हूं। मैं संविधान की सेवा करूंगा, मैं देश के आखिरी छोर तक न्याय का डंका बजाऊंगा, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। अब दोस्तों देख लीजिए, एक तरफ जहां पर सरकार से जुड़े अधिकारियों को जेल भेजने की बात जस्टिस बी.आर. गवई कर रहे हैं। और जस्टिस बी.आर. गवई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के ये सच्चे सिपाही हैं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और ये लंबे समय से कह रहे हैं कि अगर मैं जज बन पाया हूं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, और अगर आज मैं सीजीआई बना हूं तो ये भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। अब दोस्तों देख लीजिए, हिंदुस्तान की खबर है, लिखा भी है, आप होंगे सरकार के करीब, हम तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे। डीसी पर बुरी तरह भड़के जस्टिस बी.आर. गवई। देखिए यहां पर लिखा भी है कि जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ डिप्टी कलेक्टर को जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि आप होंगे सरकार के रिश्तेदार, आप होंगे सरकार के करीब, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए, महाकुंभ भगदड़ में पीड़ित परिवारों को अब तक नहीं मिला मुआवजा, यूपी सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी है। हम सभी को पता है कि मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो, कोई भी अदालत क्यों ना हो, कोई भी जज क्यों हो, वो इतनी जल्दी फटकार नहीं लगाता। लेकिन सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज बने, वैसे ही न्यायपालिका लाइन पर चलने लगी है। और अब महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर के, जो लोगों की मौत हुई थी, उसको लेकर के अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला, हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई है। दोस्तों ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई हैं। जनसत्ता की भी रिपोर्ट है, लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार, कहा उचित कदम नहीं उठाए तो एक्शन के लिए तैयार रहे। दोस्तों देखिए यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भी फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्शन के लिए तैयार हो जाइए, सुप्रीम कोर्ट आप पर एक्शन लेगा। देखिए लिखा भी है, सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के शीर्ष नौकरशाह अवैध गतिविधियों की जांच करने में विफल रहे और इसके बजाय अन्य विभागों के अधिकारियों को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों यहां पर बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा की सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। नौकरशाह अवैध गतिविधियों की जांच करने में विफल है, यानी कि जांच एजेंसियां और सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार को लेकर सही से जांच नहीं कर पा रहे। यहां पर लोगों का यह मानना है कि हरियाणा की सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि हम आप पर एक्शन लेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके नौकरशाह, आपके सरकारी लोग सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई कई बार ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। हरियाणा का क्या मामला है, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने यह फटकार खनन माफिया के साथ मिली भगत करके सड़क बनाने के लिए जंगल में पेड़ों को काटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर लगाई है।
जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको पता तक नहीं है, आपके नौकरशाह सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे विभाग के अधिकारियों को आप लोग फंसा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार में हरियाणा की सरकार शामिल है, इसीलिए तो उन लोगों को नहीं पेश किया जा रहा जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। दोस्तों लगातार जस्टिस बी आर गवई सरकार पर नकेल कस रहे हैं, लगातार जस्टिस बी आर गवई संविधान का राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हम सभी को पता है, जस्टिस बी आर गवई ने बहुत पहले कह दिया था कि अगर मैं जज बन रहा हूं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। अभी विदेश दौरे पर थे सीजीआई, वहां पर जाकर के जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ उससे 4 साल पहले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मृत्यु हो गई थी। मैं उन्हें देख तो नहीं पाया, लेकिन उनकी कहानियां बहुत सुनता था, उनकी वीरता, उनकी गाथाएं, उनके ऊपर क्या क्या बीती है, इसे मैं बचपन से सुनते चला आ रहा हूं। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैं बाबा साहब को अपना आइडल मानता हूं। अगर आज मैं जज हूं, आज मैं सीजीआई हूं, या फिर देश भर में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, अगर उन लोगों को आज बड़े बड़े पद मिल रहे हैं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, ये संविधान की देन है। इसीलिए वंचितों को उनका अधिकार मिल रहा है और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि वो आदिवासी समाज जो हाशिए पर था, दबा कुचला समाज था, लेकिन अगर आज उस समाज की एक महिला देश के राष्ट्रपति है तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की वजह से है, नहीं तो ये मनुवादी देश का बेड़ा गर्क कर देते। तो दोस्तों इस खबर में आप सभी लोगों ने यह देखा कि जस्टिस बी आर गवई सरकार पर सीधा एक्शन ले सकते हैं, वो तनिक सा भी नहीं डरते हैं। वो सरकारी अधिकारियों को जेल में डालने की बात करते हैं, अवमानना के तहत कार्रवाई करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकारों पर बड़ा एक्शन लेते हैं। मनमानी किसी की नहीं चलेगी। जैसा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि संसद ही सर्वोच्च है, जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। देश में तमाम अदालतें हैं, तमाम जज हैं, लेकिन किसी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की बात को कटाक्ष नहीं किया। लेकिन एक अकेले जज जस्टिस बी आर गवई ने राष्ट्रपति को आदेश भी दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा संसद सर्वोच्च है, उसका कटाक्ष किया और कहा कि संविधान सर्वोच्च है और उसी के दायरे में रह करके कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद कार्य करती है, इसीलिए सर्वोच्च सिर्फ और सिर्फ संविधान है। दोस्तों ऐसे सीजीआई, ऐसे जज बार बार नहीं मिलते हैं, तो हम सभी को सलाम करना चाहिए जस्टिस बी आर गवई को, उनके फैसले को, उनके निर्णय को। वो जिस तरीके से सरकार की आंख में आंख डालकर बात करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हम सभी लोगों को सलाम करना चाहिए। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।